छड़ी यारी राती पी के दारू दारे यारा पाई विचों कट के वसीना खारे अज तेरा सारा गुस्सा पंज तारा के उत्ते फेंके तारे मैं तेरा सारा गुस्सा पंज तारा के उत्ते फेंके तारे मैं तेरा सारा गुस्सा पंज तारा के उत्ते फेंके तारे मैं तेरा सारा गुस्सा। मैं चाहूंगा पिताजी से रिक्वेस्ट करूंगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वाह, इतने अच्छे अच्छे ग्रेट लीडर लोग, बड़े बड़े हस्ती लोग यहाँ पे, क्राउन डायमंड और सर लोग को जिनको हम देखा करते थे बड़े बड़े मंच पे और मोटिवेट होते थे, सारे लोग यहाँ मिल रहे हैं। सुभाष सर हैं, मुकेश सर हैं, त्रिवेदी सर हैं और हमारे सर पटेल सर हैं। सारे लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। मैं रीता कुमारी रवि डी एक्शन प्लेटफॉर्म पे आने से पहले एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ मतलब घर में रहते थे, खाना बनाना, बच्चे को देखना, यही मेरा काम था। लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि एक आम महिला जिसको ना तो गांव में ना ही तो कोई समाज में कोई मान सम्मान देता है और वो कभी खास बन सकती है, तो सबसे पहले डी एक्शन के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रेंडी सोने की घड़ोई गले में। और मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती हूँ। मेरा घर गांव में ही है, कचपा, लेकिन मेरा सोच बड़ा था क्योंकि मैके में पले बढ़े औरंगाबाद जिला में, बिहार में। लेकिन मेरा मैके अच्छा खासा था, पैसे वाले लोग थे। लेकिन हम 5 बहन 1 भाई थे। मेरे पापा नौकरी करते थे छोटा मोटा स्वास्थ्य विभाग में, और गरीबी में के कारण जानते ही हैं कि शिक्षा के अभाव के कारण, गरीबी के कारण गांव देहात में कम उम्र में ही अपनी बेटी को शादी कर देते। उसी का मारा हुआ हम भी हैं। 16 में मेरी शादी हो गई, जब ना तो हम सोचे थे ना तो समझे थे कि मेरा जिंदगी क्या होगा। लेकिन जब होश हुआ तो अपने आप को ऐसा दलदल में पाया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। केवल रोते थे और सोचते थे कि हम आज इतना गरीब हैं कि मेरे रहने के लिए घर नहीं, मिट्टी का 2 घर था और खपड़ा का छाया हुआ था, और घर भी था खपड़ा का, तो इतना गड्ढा नीचे में था और उस गरीबी में हम फंसे हुए थे, पूरी तरह जकड़ चुके थे। निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम बहुत रोते थे कि हम गरीब आदमी हैं, जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। लेकिन 15 साल तक रोते रोते मुझे लगा कि हम तो गरीब हैं, लेकिन जिस बच्चे को हम जन्म दिए हैं, अगर उसको भी गरीब छोड़ करके जाएंगे तो मरने के बाद भी ये बच्चे मुझे माफ नहीं करेंगे। ये प्रेरणा मुझे अपनी बेटी से मिला, क्योंकि हम भी किसी की बेटी थे और हमेशा अपनी मम्मी पापा को कोसते थे, बोलते थे आप हमको एकदम गरीब घर में शादी कर दिए। और शादी भी नौकरी पे हुआ था। उस समय रवि सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। छोटा मोटा नौकरी करते थे, 1500 रुपया मिलता था, फिर 3000, फिर 7000 हुआ। तो हमको लगा कि फैमिली को भी देखना था, बच्चे लोग को भी देखना था। लेकिन हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा था और बीमारी बहुत तेजी से पकड़ चुका था। लेकिन फिर भी हम निकलने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत ही कम हैं, हम मैट्रिक पास, इंटर फेल हैं। तो हमको यही लगा कि इस गरीबी से निकलने के लिए वही निकलता है जो पढ़ा लिखा होता है, जो पैसा वाला होता है। लेकिन हम जब देखें तो लगा
कि इस गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को ना ही तो कोई समाज में और ना ही तो कोई सरकार के पास इसकी कोई व्यवस्था है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग को तो नौकरी मिल जाता है, लेकिन अनपढ़ आदमी को क्या नौकरी है नौकरी? तो मुझे लगा मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर सोचे कि हम कम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, और एक डिसीजन लेकर के गांव से निकलने की कोशिश किए कि कम से कम बच्चा शहर में रहेगा तो पढ़ लिख करके कुछ कर सकता है। गांव देहात में तो जानते ही हैं, उधर जुआ, उधर ताश, उधर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार हमारा, क्योंकि गरीब आदमी बोलता है ना, हमारे अगल बगल वाले, हमारे समाज वाले बोलते हैं कि गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। यही बात बार बार लगता था। फिर भी कोशिश करते करते निकल करके औरंगाबाद में गए। वहाँ जाने के बाद 6 से 7 महीना रहते हुआ वहीं पे बगल में एक गली में कपड़ा बेचने वाला, रोज कपड़ा बेचने जाते थे, रोज दिन सुबह ढेर सारा कपड़ा लेकर के साइकिल पे बेचने के लिए जाते थे। तो वही डी-एक्शन के बारे में हमारे रवि सर को 3 महीना से बता रहे थे, और कहा जाता है नौकरी 500 रुपया का हो या 1500 रुपया का या 50,000 रुपया का, नौकरी करने वाले को थोड़ा सा ईगो हो ही जाता है। सही गलत है? क्योंकि अगर ईगो को अगर भीगेंगे नहीं तो सोचिए कहाँ कहाँ खत्म कर सकता है। तो उनके अंदर भी ईगो था बहुत ज़्यादा कि हम नौकरी करते हैं, 7,000 रुपया कमाते हैं, और एक साइकिल पे कपड़ा बेचने वाला इंसान क्या बोलता है कि प्रोडक्ट खाइएगा तो बीमारी से दूर हो जाइएगा, और इसके बारे में बात करिएगा तो लाख रुपया कमाइएगा। और ये बात रवि सर को हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। उनको मालूम था कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब मुझे 1500 रुपया की नौकरी मिला तो ये साइकिल पर कपड़ा बेचने वाला 1 लाख रुपया कहाँ से बता सकता है। इसीलिए उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रोडक्ट के बारे में जब बोले तो बोले कि खुद अनपढ़ आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, और ये डॉक्टरी की बात करता है, लंग-फंग दवा दे देगा तो हम खा करके मर जाएंगे। इसीलिए उसमें बहुत बार जब भी वो निकलते थे तो उनको परेशान करते रहते थे वो, क्योंकि बगल में ही डेरा में रहते थे तो परेशान करते थे। तो एक दिन अचानक बहुत गुस्सा करके रूम में घुसे, बोल रहे हैं ना कि आज के बाद ये बोलेगा ना तो इसको से हमको झगड़ा हो जाएगा। हम बोले कि कौन आपसे बोल रहा है? तो ये देखो ना एकदम पागल आदमी है, रोज जाता है साइकिल पे कपड़ा बेचने के लिए, बोलता है कि प्रोडक्ट खाइएगा, क्योंकि गैस कब्जियत का प्रॉब्लम रवि सर को था, बीपी लो भी रहता था, चक्कर भी आता था। वो बोलते थे लेकिन फिर भी नहीं सुनते थे, क्योंकि रिक्शा पे, साइकिल पे कपड़ा बेचने वाला डॉक्टर नहीं एक आम आदमी था, इसीलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो हम सोचे कि ठीक है एक बार सुन करके देखते हैं। तो हमको इतना जोर से ही डांटे कि अगर तुम सुन ली तो उसको से झगड़ा हो जाएगा तुमको। हम सोचे कि इनके सामने नहीं सुनेंगे, ऐसा करते कि जब ये ड्यूटी चले जाएंगे तब जाकर के पूछेंगे, क्योंकि वो जो 1 लाख पैसा जो था ना, क्योंकि औरत लोग को सब चीज अगर कहा जाए कि अगर कोई बताए तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब पैसा की बात होता है ना तो लेडीज लोग के भेजा में जल्दी से घुसता है। सही गलत है? तो पैसा जो था ना वो मेरे भेजे में घुस गया कि 1 लाख आखिर आता कैसे है। तो फिर सोचे कि भाई जिसके पास डिग्री होगा उसको पैसा मिलता है, तो हमको मिलना चाहिए उनसे, देखते हैं मिलके क्या बताते हैं। जब हम गए, ये चले गए ऑफिस, क्योंकि वो बात उनको डांट रहे थे साइकिल पे कपड़ा बेचने वाला को, लेकिन डांटते के दरमियान में मेरे दिमाग में घर कर गया कि 1 लाख, और रात भर हम नहीं सोए। अब सोच रहे कखनी जाएंगे कि हम उससे जाके बतियाएंगे। अब पूरा हम परेशान थे कि कब ये जाए ड्यूटी कि उनसे हम मिलेंगे। तो फिर हम बोले कि अंकल आप मेरे हस्बैंड को कुछ बता रहे थे।
तो बोले कि हाँ बता तो रहे थे, लेकिन वो हमको बहुत डांट चुके हैं। हम बोले कि कोई बात नहीं है, डांट दिए तो आप हमको बताइए, हम सुनेंगे। तो वो दिए स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज का पॉम्पलेट। तो जानते ही हैं लेडीज लोग के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसको बीमारी नजर नहीं आता है, केवल पैसा नजर आता है। सही गलत है? वो 10 क्या 20 बीमारी लेकर के घूमेगी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा की बात होगा तो बैठ के सुन लेगी। तो बीमारी का पॉम्पलेट दे दिए, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, उसको किचन में ले जा करके रख दिए। फिर सोचे, एक दिन ट्रेनिंग हो रहा था, अंकल बोले कि चलिए ना मीटिंग सुनने के लिए। हम बोले कि मीटिंग में क्या बताया जाएगा? तो जानते हैं वही बात, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता है तो इंसान कैसे हिल सकता है? इंसान हिल सकता है? थोड़ी बड़ी दरवाजा लगी सोनिया। क्या मतलब है कि भगवान भी चाहता है कि कल तो तू गरीब था, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही, जाकर कि सुन तेरी तकदीर भी बदल सकती है। थोड़ी बड़ी दरवाजा लगी सोनिया। तो मुझे लगा, हम बोले कि वो भी बोलती है कि लाख रुपया कमाने के लिए डेहरी औसत से कोई यार है बताने के लिए। अब मेरा तो लगा कि 1 लाख। हम बोले कि अंकल जी पहले समझ लीजिए, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो बोले कि कोई बात नहीं है। हम बोले कि हम अनपढ़ आदमी हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं है, वहाँ केवल बात करने से पैसा आता है। जब बोले बात करने से, तो हमको डाउट हुआ कि मेरे फैमिली में मेरे 3 अंकल हैं। मेरे फैमिली में तीनों अंकल बहुत पढ़े लिखे, कोई यूनिवर्सिटी टॉप